करीब 10% है। तो इस आपदा को भी अवसर के रूप में देखने की जरूरत है और भारत ने इससे पहले भी कई ऐसे मौकों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 की भी बात कही, जो नए रंग और रूप, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें टूटना नहीं है, हारना नहीं है, लेकिन कोरोना से बचते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। कोरोना संकट के बीच देश भर से प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इस बीच कई जगह सरकारी दावों की पोल भी खुल रही है, जिसका कई जगह पर विरोध सामने आ रहा है। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड के रजवाड़ा पंचायत के रोशनपुर चक्की गांव के स्कूल में 13 प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया है। 2 कमरों वाले इस स्कूल का एक कमरा बंद है, जबकि दूसरे कमरे और बरामदे में सभी मजदूर रह रहे हैं। सभी मजदूरों का थर्मल स्क्रीनिंग तो किया गया, लेकिन किसी का भी सैंपल जांच के लिए नहीं लिया गया और बिना किसी इंतजाम के स्कूल में क्वारंटीन किया गया। व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति कर प्रशासन चलता बना, जबकि अब भी यहां प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। दिक्कत बहुत परेशानी अभी आया, अभी कुछ यहाँ रहने के लिए अथी नहीं है। ब्लॉक वगैरह जांच करवाया, वो बोला जाके स्कूल में रही, स्कूल में अभी आया तो यहाँ रहने के लिए कुछ भी नहीं। बदइंतजामी के बीच रह रहे इन मजदूरों के लिए शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, जबकि ये स्कूल सघन आबादी वाले इलाके में है। क्वारंटीन किए गए सभी मजदूर शौचालय और दूसरे कामों के लिए बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को संक्रमण का खतरा सताने लगा है और इसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। हालांकि डीएम साहब व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं। हम लोग के यह आपत्ति है कि डर लगता है कि बाहर से आए हैं, कहीं कोई आदमी को अगर निकल जाए तो गाँव साफ हो जाए, यही डर है। न शौचालय है, न खाना पीना बनाने वाला है, न कोई चीज इनको मिल रहा है, अभी यही डर है। सेंटर की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। अभी 47 हम लोगों के क्वारंटाइन सेंटर हैं जिसमें काम कर रहे हैं। लगभग 1000 लोग आ चुके हैं जो विभिन्न केंद्रों में रह रहे हैं और हम लोग नजर रख रहे हैं और तैयार करके भी रखे हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी हम लोग क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ाएंगे। मुजफ्फरपुर में फिलहाल 79 क्वारंटीन सेंटर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा प्रवासी क्वारंटीन हैं। वहीं रोजाना अपने बलबूते गांव घर पहुंचने वाले मजदूरों की संख्या भी काफी अधिक है, जिसके लिए जांच और क्वारंटीन सेंटर की संख्या बढ़ाने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो इन लोगों को दूसरे प्रदेशों से अपने प्रदेश ला दिया गया, लेकिन क्वारंटीन सेंटर में इंतजाम नहीं होने से नाराजगी इनके खुलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना बंदी की हर बढ़ती तारीख के साथ प्रवासी मजदूरों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जिन प्रदेशों से घर वापसी के लिए ट्रेनें और दूसरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई, वहां से मजदूर अपनी परेशानियों के साथ पैदल या फिर साइकिल से लौटते हुए नजर आ रहे हैं। सिर पर जरूरत की छोटी सी दुनिया समेटे 32 मजदूरों का जत्था ओडिशा से चाईबासा होते हुए गढ़वा के सफर पर है। 5 दिनों में करीब 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके इन मजदूरों को अपने घर गढ़वा के मेराल पहुंचना है, लिहाजा अभी 250 किलोमीटर का सफर बाकी है। पैरों में छाले पड़ चुके हैं और पेट में है तो सिर्फ भूख। उड़ीसा से आ रहे हैं सर। उड़ीसा में कहाँ? दानगदी। क्या करते थे वहाँ? सरिया सेटिंग काम कर रहे सर। अच्छा, तो कब चले थे वहाँ से? हम लोग चले हैं 4-5 दिन हो गया सर। 5 दिन हो गया। 5 दिन पैदल ही? हाँ सर। अच्छा, कहीं कोई नहीं रुका? नहीं, कहूँ कोई नहीं रुका सर। हम लोग के भूख लगल है, पहले हम लोग के खाना दीजिए, उसके बाद गाड़ी थोड़ा इंतजाम हो जाता तो हम लोग गढ़वा निकल जाते सर। वहीं ओडिशा से कलिंगा नगर से निकला 15 मजदूरों का साइकिल कारवां सरायकेला से गुजर रहा है।
इन मजदूरों में कुछ को बंगाल के वीरभूम और पुरुलिया जाना है तो कुछ को बोकारो और धनबाद। बचे खुचे पैसों से साइकिल खरीदकर घर की ओर निकले इन मजदूरों में खासी नाराजगी है। व्यवस्था नहीं चाहिए हम लोग का, इतना दिन व्यवस्था नहीं किया। 2 महीना हम लोग बैठे थे, जब भूख में मर रहे थे तब कुछ नहीं व्यवस्था। अब जब हम लोग निकल गए तब व्यवस्था करेगा तो क्या होगा। दूर में जो लोग काम करते हैं वो लोग को ट्रेन में लाया जाता है। हम लोग उड़ीसा में है, इसलिए हम लोग को कोई हेल्प नहीं। इन सब के बीच जमशेदपुर से भी 9 मजदूरों ने साइकिल से अपने घर मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है। करीब 800 किलोमीटर की सफर पर निकले इन मजदूरों ने अपना दर्द हमारे संवाददाता से कुछ यूं बयां किया। टाटा नगर जमशेदपुर में स्टील प्लांट में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद हो गया। जब तक हम लोगों के पास पैसा था कुछ खाया और बाकी बचा पैसा हम लोगों ने ये साइकिल खरीदा। साइकिल खरीदने के बाद हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग साइकिल से ही निकलेंगे यहाँ से। पलायन का शिकार रहे गुमला में भी मजदूरों का लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से साइकिलों से लौटने का सिलसिला जारी है। रास्ते में कहीं भी जांच और भोजन की व्यवस्था नहीं होने से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गोड्डा के रहने वाले निरंजन और विमल महतो साइकिल चलाकर 17 दिनों में महाराष्ट्र से गोड्डा पहुंचे हैं और अब कभी परदेश नहीं जाने की कसम खाते हैं। पैसा कौड़ी खत्म हो गया, घर से पैसा मंगा के साइकिल लिए। अच्छा, अभी ब्याज पे 10 रुपया सैकड़ा पे पैसा लिया है गांव वाले से। खाने पीने में कुछ वहाँ जाना ठीक नहीं, अपना राज्य में ही रहना सही है। अब नहीं जाना है, यही रहना है, काम धंधा करना है। मजबूरी में घर वापसी का ये सफर तमाम उम्मीदों के खात्मे हो जाने के बाद ही शुरू हुआ। सवाल और दर्द यह भी था कि 1000 किलोमीटर दूर फंसे प्रवासियों के लिए बस और ट्रेनें चलाई गई, जबकि उससे कम दूरी पर फंसे अपनों को बेगाना बनाकर छोड़ दिया गया। बहरहाल पैर के छालों का दर्द भले ही कुछ दिन में चला जाए, लेकिन साइकिल के लिए कर्ज तो चुकाने ही होंगे। चाईबासा से उपेंद्र, लातेहार से विकास, गोड्डा से अजीत, सरायकेला से विकास और गुमला से सुशील के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और कोरोना बंदी में पोस्ट ऑफिस आपके द्वारा